नमस्कार सभी प्रतियोगी परीक्षार्थियों को जीके लोकेश पांचाल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत। तो आज राजस्थान के अपन त्योहारों को पढ़ने जा रहे हैं। धमाकेदार वीडियो के साथ बने रहिए। आप राजस्थान के त्योहार पढ़ेंगे। त्योहारों को पढ़ने से पहले कैलेंडर को पढ़ेंगे। अपन किसको पढ़ेंगे? कैलेंडर को पढ़ेंगे। यानी कि किसी भी चीज को जानने के लिए अपन कैलेंडर के बारे में विस्तार से पता होना चाहिए, तभी अपन बता सकते हैं। मैंने आज कितनी तारीख है तो कैलेंडर को देखकर ही बता सकते हैं ना। तो कैलेंडर के बारे में पढ़ेंगे अपन राजस्थान के त्योहारों को पढ़ने से पहले, ठीक है ना। तो कैलेंडर पढ़े तो राजस्थान में जो त्योहार मनाए जाते हैं वो कौन से कैलेंडर के अनुसार मनाए जाते हैं और कैलेंडर कितने प्रकार के होते हैं उन तो सभी को पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो एक होता है पहला कैलेंडर पढ़े अपन ग्रीगोरियन कैलेंडर। ग्रीगोरियन कैलेंडर ग्रीगोरियन कैलेंडर ये ग्रीगोरियन कैलेंडर कौन सा है? ये जो ईस्वी कैलेंडर है, ठीक है ना, अंग्रेजों के अनुसार जो अपन जनवरी फरवरी के जो महीने आते हैं वो कौन से कैलेंडर के अनुसार मनाए जाते हैं? ग्रीगोरियन कैलेंडर के अनुसार, ठीक है ना। इसकी शुरुआत की बात करें, इनकी ग्रीगोरियन कैलेंडर की शुरुआत किसने की थी? इसकी शुरुआत हुई थी ईसा मसीह के समय, ईसा मसीह के जन्म के समय, ठीक है ना। ईसा मसीहा के जन्म पर अब ईसा मसीहा का जन्म कब हुआ था? 1 ईस्वी को, यानी कि 1 ईस्वी से किस कैलेंडर की शुरुआत मानी जाती है? ईसा मसीह के जन्म के समय ग्रीगोरियन कैलेंडर के। तो ये ईस्वी सन है। अभी क्या चल रहा है? 2023 चल रहा है। तो ये क्या है? ईस्वी सन है। जबकि ईसा पूर्व है। ईसा पूर्व का मतलब जो इससे पहले का जो टाइम पीरियड है उसे क्या कहते हैं? ईसा पूर्व है, ठीक है ना। तो ग्रीगोरियन कैलेंडर सूर्य गणना पर आधारित है। किस पर आधारित है? यह कैलेंडर सूर्य गणना पर आधारित है। सूर्य गणना पर आधारित है। सूर्य गणना पर आधारित है। और दिनों की संख्या की बात करें तो ग्रीगोरियन कैलेंडर में दिन कितने? तो दिनों की संख्या इसमें 365 या 367 दिन है ग्रीगोरियन कैलेंडर में। तो वीडियो को दोस्तों स्किप ना करके पूरा देखिएगा, तभी समझ में आएगा आपको कैलेंडर, ठीक है ना। धैर्य बनाकर कृपया देखते रहिए आप। तो ग्रीगोरियन कैलेंडर की शुरुआत ईसा मसीह के जन्म के समय हुई थी। सूर्य गणना पर आधारित है। ये दिनों की संख्या 365 या 367 होती है। तो ये तो हो गया अपना ग्रीगोरियन कैलेंडर। और एक होता है विक्रमी कैलेंडर। कौन सा कैलेंडर? विक्रमी संवत, ठीक है ना। विक्रमी संवत जो अपने हिंदुओं के जो त्योहार मनाए जाते हैं जितने भी, वो किस कैलेंडर के अनुसार मनाए जाते हैं? विक्रमी संवत के अनुसार मनाए जाते हैं। तो इसकी शुरुआत की बात करें, यानी कि विक्रमी संवत की शुरुआत किसने की थी? इसकी शुरुआत हुई थी 57 ईसा पूर्व में। यहाँ मैं ईसा पूर्व लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ? ईसा पूर्व। जबकि यहाँ क्या लिखा मैंने? यानी कि ईस्वी सन से, यानी कि 1 ईस्वी से इसकी शुरुआत मानी जाती है। यहाँ लिख दो 1 ईस्वी से, ठीक है ना। जबकि विक्रमी संवत की शुरुआत होती है 57 ईसा पूर्व में। किसने की थी? विक्रमादित्य के द्वारा। अब ये विक्रमादित्य कौन था? इतिहासकार अभी तक इसका एग्जैक्ट पता नहीं लगा पाए, लेकिन विक्रमादित्य नाम से भारत में बहुत से राजा हुए थे विक्रमादित्य के द्वारा, ठीक है ना। विक्रमादित्य के द्वारा इस संवत की शुरुआत की थी, विक्रमी संवत की शुरुआत 57 ईसा पूर्व में। इसमें बात करें दिन कितने होते हैं, दिनों की संख्या, तो इसमें दिनों की संख्या होती है, दिनों की संख्या 354 या कहे 354 या 355 दिन होते हैं विक्रमी संवत में। जबकि ग्रीगोरियन कैलेंडर में कितने हो रहे? 367 या 365 दिन, ठीक है ना। और इसकी शुरुआत हो गई विक्रमादित्य के द्वारा। और ये किस पर आधारित है? यह चंद्र गणना पर आधारित है। किस पर आधारित है? चंद्र गणना पर आधारित हो जाएगा। चंद्र गणना पर आधारित कैलेंडर है। तो दोनों में आप देखिएगा, तुलना करिएगा। ये ग्रीगोरियन कैलेंडर, इसकी शुरुआत 1 ईस्वी से हुई थी। शुरुआत ईसा मसीह के जन्म पर मानी जाती है। ये सूर्य गणना पर आधारित है। दिनों की संख्या 365 या 367 होती है। जबकि विक्रमी संवत, इसकी शुरुआत 57 ईसा पूर्व में विक्रमादित्य के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा शुरुआत की गई थी? विक्रमादित्य के द्वारा शुरुआत की गई थी। दिनों की संख्या की बात करें तो 354 या 355 दिन होते हैं इसमें। यह चंद्र गणना पर आधारित है। और याद रखना इसमें, यानी कि हिंदू महीने की कितने पखवाड़े होते हैं? 2 पखवाड़े होते हैं, यानी कि 15-15 दिन का 2 पखवाड़ा होता है। तो इसमें शुक्ल पक्ष व कृष्ण पक्ष विभाजित होते हैं। कृष्ण पक्ष व शुक्ल पक्ष विभाजित होते हैं, ठीक ना। विभाजित का मतलब समझ गए आप?
यानी कि 15-15 दिन के 2 पखवाड़ा होता है। कृष्ण पक्ष व शुक्ल पक्ष विभाजित होते हैं, इसमें विभाजित होते हैं कौन से कैलेंडर में, विक्रमी संवत में, ठीक है ना। और एक है अपना शक संवत, शक संवत यानी कि बात करें अपन भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस, भारत का जो कैलेंडर है वो कौन से कैलेंडर के आधार पर है, यानी कि भारत का जो पंचांग है वो किस कैलेंडर पर किस, भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो ये है वो किस पर, शक संवत है, ठीक है ना। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत, शक संवत पर आधारित है। शक संवत, शक संवत की शुरुआत की बात करें अपन, शक संवत तो शक संवत को चलाया था 78 ईस्वी में। कब चलाया था, 78 ईस्वी में गुजरात के शकों को पराजित करके कुषाण वंश के शासक कनिष्क के द्वारा शक संवत की शुरुआत की थी, ठीक है ना। शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, कनिष्क के द्वारा 78 ईस्वी में, याद रहे दोस्तों 78 ईस्वी में गुजरात के शकों को पराजित करके, गुजरात के शकों, गुजरात के शकों को पराजित करके कुषाण वंश के शासक, कुषाण वंश के शासक कनिष्क के द्वारा, ठीक है ना। शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में गुजरात के शकों को पराजित करके कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने इसकी शुरुआत की थी शक संवत की, ठीक है ना। ये भारत का राष्ट्रीय पंचांग है शक संवत, यह है भारत का राष्ट्रीय पंचांग है, राष्ट्रीय पंचांग है। शक संवत को भारत का राष्ट्रीय पंचांग यानी कब अपनाया गया, यानी कि भारत, शक संवत को भारत का राष्ट्रीय पंचांग कब अपनाया गया था, तो 22 मार्च 1957 ईस्वी में, 22 मार्च 1957 ईस्वी में भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत को अपनाया गया था। किसके समय, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय और मेघनाथ शाह की जो सिफारिश यानी कि मेघनाथ शाह समिति के आधार पर इस कैलेंडर को अपनाया गया था 22 मार्च 1957 को। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और याद करें अभी जो यानी कि अभी वर्तमान में क्या चल रहा है, इसमें 57 जो अभी 2023 चल रहा है इसके अनुसार 1900 यानी कि 365 या 367 दिन होते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर में। इसमें अभी सन कौन सा चल रहा है, 2023, सभी को याद है ना, क्या चल रहा है 2023 चल रहा है। जबकि 57 इसको जो अभी की डेट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, इसमें 57 जोड़ना पड़ता है। तो अभी चल रहा है 2023, तो 23 में क्या करेंगे 57 जोड़ देंगे तो कौन सा आ जाएगा, विक्रमी आ जाएगा। तो अभी चल रहा है 2080, क्या चल रहा है 2080। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि अभी वर्तमान में विक्रमी संवत कौन सा चल रहा है, तो 2080 चल रहा है। जो राजस्थान में जो अपने पूरे भारत में हिंदुओं के जो त्योहार मनाए जाते हैं वो इस कैलेंडर के अनुसार मनाए जाते हैं, जिसमें कृष्ण पक्ष व शुक्ल पक्ष में आने वाले त्योहार मनाए जाते हैं। तो इसमें ये हो गया। और इसकी बात करें अपन शक संवत की, तो शक संवत में अभी वर्तमान में क्या चल रहा है, तो अभी क्या चल रहा है 2023। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, शक, याद रहे दोस्तों आप यदि किसी के ऊपर शक करते हो तो आप क्या जाते हो, माइनस में चले जाते हो। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, क्यों, इसकी शुरुआत 78 ईस्वी में हुई थी, 78 ईस्वी में हुई थी। तो क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो इससे 78 बाकी निकालो, क्या निकालना 78 बाकी। तो बाकी तो आती होगी आपको, यानी कि यहाँ से एक उदाहरण देगा तो 13 हो जाएगा। 13 में से 8 गए तो कितना बचा, 13 में से 8 गए तो 5, ठीक है ना। 13 में से 8 गए तो क्या बचा 5। फिर बाद में यहाँ क्या बचा 11, 11 में से ये गए तो 4 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे 0 और यहाँ पे क्या जाएगा 2। तो सॉरी शक्तिमान, ठीक है ना। यहाँ 1945 आएगा, सॉरी 1945 यहाँ पे, यानी कि ये उदाहरण देने गए इसके पास, यहाँ कितने हो गए 13, 13 में से 8 गए तो 5 बच गए। यहाँ पे 1 था, ये इससे उदाहरण देने गए इसके पास कुछ भी नहीं है। तो ये कुल मिला के आप जोड़ बाकी करते रहना, यानी कि 1945 आएगा। क्या आएगा 1945 आएगा अभी शक संवत। अभी वर्तमान में शक संवत कौन सा चल रहा है, तो 1945। और विक्रमी संवत कौन सा चल रहा है, तो 2080। और ये तो आपको पता ही है ये चल रहा है। और अब याद रखना दोस्तों,
इसमें कितने दिन हो रहे 365 या इसमें 366 और इसमें कितने 354। विक्रमी संवत और ग्रिगोरियन कैलेंडर को दोनों में कितना का गैप है, यानी कि लगभग एक महीने में कितना गैप आ रहा है, एक साल में कितना 10-11 दिन का गैप आ रहा है, 10-11 दिन का गैप आ रहा नहीं आ रहा। यानी कि इसमें 365 और 366 दिन हो रहे, जबकि इसमें 354 और 355 हो रहे। तो ये एक साल में हो गया 10 दिन, फिर बाद में अगले साल आएगा यानी कि 20 दिन का गैप हो जाएगा, फिर यानी कि तीसरे साल कितना हो जाएगा 30 दिन का हो जाएगा। तो 30 दिन का क्या होता है, एक महीना होता है, महीना होता है कि नहीं होता, 30 दिन का एक महीना होता है। तो ये तो हमेशा यानी कि पीछे जा रहा है ना, कि इसमें 354 दिन हो रहे, तो 3 साल के बाद में इसमें एक महीना कम हो जाएगा, एक महीना कम हो जाएगा। तो अपने विक्रमी संवत यानी कि त्योहार को डोकरे बहुत से आने थे, तो कम तो आज होने दे या कल होने दे, तो किसी प्रकार से अपन कम तो होने ही नहीं देंगे दिनों को। तो इसमें क्या किया, यानी कि प्रत्येक तीसरे वर्ष यानी कि विक्रमी संवत को ग्रिगोरियन कैलेंडर के बराबर करने के लिए इसमें क्या जोड़ दिया जाता है, एक अतिरिक्त महीना जोड़ दिया जाता है, एक अतिरिक्त महीना जोड़ दिया जाता है प्रत्येक तीसरे वर्ष एक महीना जोड़ दिया जाता है, अतिरिक्त महीना जोड़ दिया जाता है, ठीक है ना, अतिरिक्त एक महीना जोड़ दिया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, टेरूडी वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, टेरूडी वर्ष कहते हैं। टेरूडी वर्ष का मतलब समझे आप, यानी कि प्रत्येक तीसरे वर्ष विक्रमी संवत में एक महीने को 2 बार गिन लिया जाता है। कितने बार, यानी कि ग्रिगोरियन कैलेंडर के बराबर करने के लिए विक्रमी संवत में प्रति तीसरे वर्ष यानी कि एक ही माह को 2 बार गिन लिया जाता है। जैसे किसी भी को, जैसे ज्येष्ठ है, सावन है, भादवा है, किसी भी महीने को 2 बार गिन लिया जाता है। तो याद रहे दोस्तों, त्योहार यानी कि पीछे नहीं खिसकने चाहिए, इसलिए यानी कि अब बात करें अपन, तो माना कि कभी कभी दीपावली कब आती है, लगभग अक्टूबर में आ जाती है, अक्टूबर में भी कब आती है, 15-20 यानी कि 25 अक्टूबर के आसपास दीपावली आ जाती है। लेकिन कहीं बार यानी कि प्रति तीसरे वर्ष की सकर कहाँ जाती है, 4-5 नवंबर के आसपास चली जाती है। तो वो पीछे जाने का मतलब ये है, यानी कि उसको बराबर किया जाता है, तब वो जाती है। तो जो कोई भी महीना होता है जो पहले, यानी कि सावन है, जैसे सावन को इस बार जैसे दो बार गिना जाएगा, तो जो पहले बार जो सावन आएगा उसमें त्योहार ना मनाकर अगले वाले सावन में त्योहार मनाए जाते हैं। तो ये टेरूडी वर्ष समझना, यानी कि एक कॉन्सेप्ट तो इसका ये हो गया। कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया, ये हो गया इसका, यानी कि ग्रिगोरियन कैलेंडर से बराबर करने के लिए विक्रमी संवत में प्रति तीसरे वर्ष एक अतिरिक्त महीना जोड़ दिया जाता है। तो ये टेरूडी वर्ष कहलाएगा, ठीक है ना। और सुनिएगा आप, ये तो ये हो ही गया, ठीक है ना। और एक कॉन्सेप्ट दूसरा आता है, जैसे अपन बात करें, जैसे एक कुछ कहानी जुड़ी हुई है, यानी कि जब धरती पर पाप बढ़ गया था, धरती पर जब पाप बढ़ गया था, तब भगवान ने एक 12 महीनों के अलावा यानी कि एक दूसरा यानी कि एक महीना और 13 महीने किए थे, यानी कि धरती पर पाप बढ़ गए थे। यानी कि कहानी हिरण्यकश्यप से जुड़ी हुई है। हिरण्यकश्यप ने भगवान ब्रह्मा की घनघोर तपस्या की, ठीक है ना। कहानी को तन्मयता से सुनेगा, छोड़कर जाइएगा मत, ठीक है ना, तभी समझ में आएगा आपको ये कॉन्सेप्ट। भगवान भगवान तो क्या है, वो हिरण्यकश्यप ने भगवान की यानी कि भगवान ब्रह्मा की घनघोर तपस्या की। तपस्या करने के बाद हिरण्यकश्यप भगवान ब्रह्मा के पास वरदान मांगने जाता है। तब वरदान क्या मांगता है वो, यानी कि वो ऐसा वरदान मांगता है, यानी कि मैं अमर रहूं, किसी प्रकार से यानी कि मृत्यु हुई ना मेरी। तो वो मांगता है यानी कि मेरी मृत्यु ना तो इन 12 महीनों में मृत्यु हो, ना रात या दिन में मृत्यु हो, या अस्त्र से मरो ना शस्त्र से, ठीक है ना, अस्त्र से ना शस्त्र से, ना नर से ना पशु से, ना अंधेरे में ना उजाले में, यानी कि किसी भी प्रकार से मेरी मृत्यु हो ही नहीं सकती, ऐसा वरदान चाहिए मेरे को। ये किसने कहा था, हिरण्यकश्यप ने। तो पता नहीं भगवान ब्रह्मा उस दिन क्या मूड में थे, तो उन्होंने कह दिया तथास्तु, ठीक है ना, वरदान मिल गया तथास्तु। यदि व्यक्ति को यह वरदान मिल जाए, उसकी मृत्यु आनी ही नहीं है, तब तो वो क्या करे, उसके जी में आए वो करे, ठीक है ना। अपन तुम सबको यानी कि किसका डर लगता है, मृत्यु का ही तो डर लगता है। यानी कि जिसको मृत्यु का डर ही नहीं लगता, वो तो पता नहीं क्या क्या कर बैठता है, ठीक है ना। तो हिरण्यकश्यप को किसी प्रकार का डर ही नहीं, तब वो पाप करने लगे, यानी कि अत्याचार करने लगे। और दोस्तों फिर बाद में उसी के घर में किसने जन्म लिया, प्रहलाद ने जन्म लिया। और प्रहलाद जो भगवान विष्णु की भक्ति क्या करता था, तो वो पूरे रात और दिन विष्णु 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 ही रटता रहता था। तब फिर बाद में हिरण्यकश्यप ने कहा, नालायक कौन है ये विष्णु,
यानी कि भगवान यानी कि मेरे से बढ़कर कोई है ही नहीं इस धरती पर, और तो भगवान की भक्ति करता है, ये सब बंद कर दे। यानी कि वो फिर बाद में बहुत सारी उसको प्रहलाद को यातनाएं देता है, ठीक है ना, हाथियों के नीचे कुचलवाता है, गर्म कंबों पर लिपटवाता है, यानी कि समुद्र में फेंक देता है, यानी कि बहुत सारी उसको यातनाएं दी गई थी, किसको, प्रहलाद को। फिर बाद में एक दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में शैया पर यानी कि नाग की शैया पर विराजमान थे, तब यानी कि लक्ष्मी कहते हैं, यानी कि लक्ष्मी से कहते हैं भगवान विष्णु, यानी कि ये भक्त कौन चिल्ला रहा है, क्या विपदा ये है उस पर। तब वो लक्ष्मी कहती है यानी कि भक्त प्रहलाद चिल्ला रहा है, उसका पिता जो हिरण्यकश्यप उसको क्या दे रहा है, यातनाएं दे रहा है। तो भगवान विष्णु ने कहा क्या प्रॉब्लम है, तो उन्होंने कहा, उन्होंने भगवान ब्रह्मा ने उसको ऐसा वरदान दिया है कि अमर का वरदान दे दिया उसको, यानी कि उसको डर किसी का लगता ही नहीं है। भगवान विष्णु ने कहा मेरे से बढ़कर कौन है, सृष्टि का कर्ता धर्ता सब कुछ मैं हूँ, मेरा डर नहीं लगता उसको। फिर बाद में कहा आपका डर नहीं लगता तभी तो वो अत्याचार कर रहा है। फिर बाद में कहा, भगवान विष्णु ने कहा इसके लिए तो मेरे को कुछ करना पड़ेगा। तब फिर बाद में उसने कहा कि यानी कि भगवान विष्णु ने नरसिंह का अवतार धारण किया। नरसिंह का मतलब होता है आधा नर और आधा पशु। ये नरसिंह का अवतार धारण करके वो आते हैं हिरण्यकश्यप के पास, ठीक है ना। अब कब आए थे वो, तो गोधुली यानी कि ना तो अंधेरा है और ना उजाला है, यानी कि गोधुली वेला, दिन जा रहा होता है निशा आ रही होती है, ये होती है गोधुली वेला, ठीक है ना घर के अंदर और ना बाहर, ना घर के अंदर ना बाहर, बिल्कुल जिसे अपन डेल कहते हैं, ठीक है ना, डोडी पर। और वो तो हो गया ना अस्त्र से ना शस्त्र से, नाखून ना तो अस्त्र में गिने जाते ना शस्त्र में गिने जाते, नाखूनों से चीर कर रख दिया था उसको। और 12 महीनों में नहीं मरता था ना, यानी कि उसके लिए 13 वर्ष का कॉन्सेप्ट अपनाना पड़ा था भगवान विष्णु को, यानी कि उस वर्ष में कितने महीने हुए थे, 13 वर्ष, यानी कि 13वें महीने में। तो ये कुछ कहानी थी। तो उस प्रकार से हिरण्यकश्यप का संहार करने के लिए, उसके अत्याचारों को समाप्त करने के लिए ये भगवान विष्णु ने 13वां वर्ष अपनाया था। तो ये कॉन्सेप्ट ये है। तो इसमें क्या किया जाता है, पाप बढ़ जाता है तब क्या किया जाता है, ब्राह्मणों को दान किया जाता है, दान पुण्य किया जाता है। तो ये कुछ कहानी थी इसकी। पेरोडी वर्ष कहते हैं, यानी कि प्रति तीसरे वर्ष इस ग्रेगोरियन कैलेंडर को विक्रम यानी विक्रमी संवत को बराबर करने के लिए प्रति तीसरे वर्ष एक अतिरिक्त महीना जोड़कर इसमें 13 महीना किया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। त्योहारों को पढ़ने से पहले ये आप कैलेंडर को पढ़ेगी तभी आपको समझ में आएगा त्योहार, यानी कि वरना तो कृष्ण पक्ष है, शुक्ल पक्ष है, ये क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ये आपको समझ में नहीं आएगा। और भी कैलेंडर तो बहुत सारे, लेकिन उनके बारे में अपन चर्चा नहीं करेंगे। यानी कि विक्रम इलाही सम्मत है, हिजरी सम्मत है, गुप्त सम्मत है। तो उनकी यानी कि इलाही सम्मत 1583 में अकबर के द्वारा चलाया गया था, और गुप्त सम्मत विक्रमादित्य यानी कि विक्रमा चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा 319 में चलाया गया था। और एक आता अपना हिजरी सम्मत। हिजरी सम्मत के बारे में देख लेते थोड़ा। हिजरी सम्मत मुस्लिमों का कैलेंडर है, ठीक है ना। हिजरी सम्मत, हिजरी सम्मत इसकी शुरुआत की हुई थी 16 जुलाई 622 ईस्वी में, ठीक है ना। 16 जुलाई 622 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद साहब के द्वारा, ठीक है ना, मोहम्मद साहब के द्वारा इसकी शुरुआत की थी, किसकी, हिजरी सम्मत की। 16 जुलाई 622 में पैगंबर मोहम्मद साहब के द्वारा ये शुरू किया गया था, हिजरी सम्मत। तो राजस्थान यानी कि अपन हिंदुओं के त्योहारों को पढ़ने से पहले अपन को महीने याद होने चाहिए, क्या होने चाहिए, चैत्र, यानी कि हिंदुओं के महीने याद होंगे तभी आप त्योहारों को पढ़ पाओगे, ठीक है ना। तो हिंदू महीने देख लेते अपन। पहला महीना हो गया चैत्र, कौन सा महीना हो गया, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन, ये 12 महीने, ठीक है ना। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन।
तो ये तो हो गए हिंदुओं के महीने, ठीक है ना। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन, ये महीने। अब ये अंग्रेजी महीनों के अनुसार किससे है, तो यानी कि चैत्र का महीना है, चैत्र का जो महीना है इसमें अंग्रेजी महीने कौन कौन से आते हैं, तो इसमें याद रखिएगा आप मार्च और अप्रैल, मार्च और अप्रैल। चैत्र यानी कि चैत्र में अंग्रेजी महीने यानी कि चैत्र मार्च में भी आता है और अप्रैल में भी आता है, यानी कि मार्च अप्रैल में कौन सा महीना आता है हिंदू के अनुसार, हिंदू महीनों में चैत्र। तो वापस इसमें वैशाख में कौन सा आ जाएगा, अप्रैल, अप्रैल और मई, ठीक है ना। इसे देख लो आप, अप्रैल और मई, इसमें क्या आ जाएगा, मई और जून, मई और जून। इसमें क्या आ जाएगा वापस, जून और जुलाई, जून और जुलाई, ठीक है ना। इसमें वापस क्या आ जाएगा, जुलाई और अगस्त, जुलाई और अगस्त। इसमें आ जाएगा वापस अगस्त और सितंबर, अगस्त और सितंबर। वापस इसमें आ जाएगा सितंबर और अक्टूबर, ठीक है ना। और इसमें आ जाएगा अक्टूबर और नवंबर। इसमें आ जाएगा वापस नवंबर और दिसंबर। और पौष में आ जाएगा वापस दिसंबर और जनवरी, दिसंबर और जनवरी। इसमें आ जाएगा वापस जनवरी और फरवरी। और इसमें आ जाएगा फरवरी और मार्च। यहां तक आपको समझ में आया होगा, यानी कि जो मार्च लिखा मैंने, मार्च 2 बार आ गया ना, यानी कि प्रत्येक यानी कि जो महीने 2 बार आ रहे, यानी कि यहाँ जनवरी आ गई, वापस यहाँ जनवरी आ गई। तो मार्च का जो आधा तो हो जाएगा फाल्गुन में और आधा हो जाएगा चैत्र में। तो चैत्र वैशाख के चैत्र में कौन सा रहा, मार्च और अप्रैल। वापस इसमें अप्रैल और मई, अप्रैल और मई। तो ये तो थे हिंदू महीने के अनुसार अंग्रेजी अंग्रेजी महीने, ठीक है ना। और अपने मुस्लिम महीने भी होते हैं, तो मुस्लिम महीनों के भी नाम देख लेते हैं अपन, मुस्लिम महीने कौन कौन से होते हैं। मुस्लिम महीने यानी कि एग्जाम में आता तो है नहीं, लेकिन फिर भी अपन देख लेते हैं मुस्लिम महीने। ये इसमें कौन सा होता है, पहला महीना होता है मुहर्रम, मुहर्रम, सफर, रबी उल अव्वल, रबी उल अव्वल, मुहर्रम, सफर, रबी उल अव्वल, रबी उल सानी, रबी उल सानी, जमादी उल अव्वल, जमादी उल अव्वल, और जमादी उल सानी, जमादी उल सानी। फिर आ जाएगा रजब, शावान, रमजान, शव्वाल, जिलकात, जिलहिज, जिलहिज। तो ये है मुस्लिम महीने, यानी कि मुस्लिमों का पहला महीना कौन सा हो जाएगा, मुहर्रम, और अंतिम महीना हो जाएगा जिलहिज। मुहर्रम, सफर, रबी उल अव्वल, रबी उल सानी, जमादी उल अव्वल, जमादी उल सानी, रजब, सावन, रमजान, शव्वाल, जिलकात, जिलहिज। ये है मुस्लिम महीने और ये है अपने हिंदू के महीने। तो यहां तक आप स्क्रीन शॉट लीजिएगा। तो ये हो गए अपने महीने, कैलेंडर हो गया। तो अपन त्योहारों को पढ़ने से पहले थोड़ा और समझेंगे इनके बारे में, पक्ष के बारे में देख लेते हैं, ठीक है ना। एक आपको त्योहार सब समझ में आ जाएगा आपको, यदि यहां तक समझ में आ गया, इसको समझना है यहाँ पे, ठीक है ना। 2 पखवाड़े होते हैं कि नहीं होते, एक महीना, यानी कि कोई भी महीना मान लेते हैं, इसमें 2 पक्ष होते हैं। एक तो होता है कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष, और एक होता है शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष, ठीक है ना। कृष्ण पक्ष व शुक्ल पक्ष दो, यानी कि एक महीने के 2 पक्ष हो गए। यानी कि किसी महीने की शुरुआत होती है प्रतिपदा से, यहां आ जाएगा पूर्णिमा, पूर्णिमा, और इधर आ जाएगा अमावस्या, ठीक है ना, अमावस्या। कृष्ण पक्ष को ही कहते हैं बदी पक्ष, क्या कहते हैं, बदी, और इसे क्या कहते हैं, सुदी, बदी और सुदी। यहां समझिएगा, यानी कि कोई भी महीना है उसकी शुरुआत कहां से होती है, शुरुआत होती है उसकी पूर्णिमा के बाद में, जो एकम आती है, एकम, उसे क्या कहते हैं, प्रतिपदा भी कहते हैं। तो यहाँ से एकम, दूज, तीज, चौथ, यानी कि आठम, नवम, दसम, 11, 14 के बाद में पूर्णिमा, ये आ जाता है। फिर बाद में यानी कि
और पूर्णिमा के दिन यानी कि कोई भी महीना अंतिम होता है, और ये शुरुआत कहाँ से हो जाती है, एकम से। तो इसमें समझेगा थोड़ा आप, यहाँ लिख रहा हूं मैं, जैसे ये है कृष्ण पक्ष, कौन सा पक्ष है, कृष्ण पक्ष, और ये है शुक्ल पक्ष। त्योहारों को अपन इसी प्रकार से पढ़ेंगे, यानी कि इधर कृष्ण पक्ष के जो भी त्योहार रहेंगे उनको यहाँ पढ़ लेंगे, और शुक्ल पक्ष के त्योहारों को इधर पढ़ लेंगे, ठीक है ना। तो इसे क्या कहते हैं, कृष्ण पक्ष को बदी पक्ष भी कहते हैं, तो ये लिख लो बदी, और इसे क्या कहते हैं, सुदी, ठीक है ना। इसकी अंतिम रात, कृष्ण पक्ष की अंतिम रात कौन सी होती है, अंतिम रात, कृष्ण पक्ष की अंतिम रात होती है अमावस्या, कौन सी हो जाएगी, अमावस्या। कृष्ण पक्ष की अंतिम रात कौन सी हो जाएगी, अमावस्या। जबकि शुक्ल पक्ष की अंतिम रात, शुक्ल पक्ष की अंतिम रात, इसकी अंतिम रात हो जाएगी पूर्णिमा, पूर्णिमा, ठीक है ना। महीने की शुरुआत का पक्ष कौन सा है, कृष्ण पक्ष, कौन सा हो जाएगा, कृष्ण पक्ष। माह की शुरुआत, माह की शुरुआत किस पक्ष से होती है, कृष्ण पक्ष से, और माह का अंतिम पक्ष से, ठीक है ना। माह का अंतिम पक्ष, अंतिम पक्ष हो जाएगा। और देखिए इसमें, इसमें चांद, चांद क्या होता है इसमें, जो कृष्ण पक्ष है इसमें चांद घटता है या बढ़ता है, चांद घटता है या बढ़ता है, यानी कि इसमें अंधेरी रातें क्या होती है, अंधेरी, तो चांद इसमें घटता है, ठीक है ना, और इसमें चांद बढ़ता है, चांद बढ़ता है। इसमें रातें अंधेरी, रातें कैसी होती है, अंधेरी, और इसमें रातें उजाली, या चांदनी कहते हैं, रातें चांदनी, ठीक है ना, रातें चांदनी और रातें इसमें अंधेरी होती है, ठीक है ना। तो समझिएगा दोस्तों, तो ये कृष्ण पक्ष हो गया और ये शुक्ल पक्ष हो गया। अब इसमें क्या क्या बातें याद रखनी है आपको, यानी कि इसे बदी पक्ष कहते हैं, इसे सुदी पक्ष कहते हैं। इसकी अंतिम रात अमावस्या होती है और इसकी अंतिम रात पूर्णिमा होती है, और इसी माह की शुरुआत कृष्ण पक्ष से होती है, और माह का अंतिम पक्ष हो गया, अंतिम माह हो जाए, माह का अंतिम पक्ष शुक्ल पक्ष। चांद इसमें घटता है और इसमें चांद बढ़ता है, और रातें कैसी होती है, अंधेरी होती है, और रातें चांदनी होती है। तो यानी कि कृष्ण कृष्ण काले थे और राधा गोरी थी, यानी कि ये ऐसे मान लो शुक्ल पक्ष राधा, और कृष्ण कृष्णा जन्माष्टमी भी इसमें आते हैं ना, तो ये हो जाएगा, ठीक है ना। और चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, चंद्र ग्रहण, और एक होता है सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण। तो चंद्र ग्रहण कौन से पक्ष में होता है, यानी कि कृष्ण पक्ष में होता है और इसमें होता है। अब चंद्र ग्रहण कब होता है, तो दो चीजें याद रखनी है आपको, एक तो रखनी है चपस और एक रखनी है पचस, चपस और पचस, यानी कि इस ट्रिक से आप समझ में आ जाएगा आपको, यानी कि चंद्र ग्रहण कब होता है, यानी कि इधर तो चंद्रमा क्या है, इसे यहां से समझ लो आप, जैसे हो जाएगा चंद्रमा, चंद्रमा और सूर्य के बीच में क्या आ रही है, पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य के बीच में यदि पृथ्वी आ जाती है तब तो क्या होता है, चंद्र ग्रहण। और पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है, पृथ्वी और सूर्य के बीच में क्या आ जाता है, चंद्रमा आ जाता है, तब तो होता है सूर्य ग्रहण। और चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है तब होता है चंद्र ग्रहण। तो ये था यहाँ पे, ठीक है ना। तो राजस्थान के अपन त्योहारों को पढ़ने से पहले आज ये अपनी बेसिक जो क्लास थी इसको आप तनियमितता से देखिएगा। कैलेंडर के बारे में मैंने विस्तार से बताने की कोशिश की है, तो वीडियो को देखिएगा पूरा को, तब जाके आपको समझ में आएगा। तो अगले वीडियो में अपने त्योहारों की सिस्टमेटिक तरीके से शुरुआत करेंगे। जय हिंद, अगले वीडियो में